फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 15, अध्याय 4 पद संख्याएं 1-3 से 6 तक। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसा तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 20 से 26 तक। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वह याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाला कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादों के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी नहीं चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पहाड़ी पर बैठकर प्रभु यीशु, प्रिय भाई बंधुओं, शिक्षा दी। अपनी शिक्षा के सारांश वहां प्रकट की और आगे प्रभु इस शिक्षा की सार्थकता को समझाते हैं। आज हम प्रभु से यह सुनते हैं कि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना चाहिए। शास्त्री और फरीसी नियम संहिता के एक एक अक्षर निभाने की कोशिश की, परंतु वे सचमुच में उस संहिता और उस नियम के अर्थ को समझने में असमर्थ है। वे पुदीने और अन्य चीजों की दशमांश तो देते थे और उस पर वे अमल करने में बहुत उत्सुकता जारी किए। बर्तनों और प्यालों को मांजना, बाजार में से लौटने पर पानी छिड़कना, इस तरह के नियम की बाहरी कानूनों को पालन करना, अनुपालन करने में वे बड़ी उत्सुक थे। परंतु प्रभु कहते हैं, विधवाओं, अनाथों का वे ख्याल नहीं करते थे। नबियां
नबी लोग इस्राएली लोगों को चेतावनी दी, तो अमावस और पूर्णिमा के पर्वों की इंतजार में थे कि गेहूं के कचरे तक बेच डालने के लिए। तुम्हारी धार्मिकता हृदय से नहीं, इसलिए प्रभु उसकी ओर इंगित करते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक इंसान को ईश्वरीय स्वभाव को धारण कर, ईश्वरीय संतति बनकर, ईश्वर की आव भाव के साथ जीना है। इसलिए आज कहते हैं, तुम अपने भाई को रे मूर्ख, रे नास्ती कहोगे तो तुम्हारे अंदर में उस भाई के प्रति कोई प्रेम का भाव का अंश भी नहीं है। घृणा है, द्वेष है, निंदा है, तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाओ। हमने सुना प्रभु को ये कहते हुए, तुम सचमुच में, प्रभु कहते हैं, तुम ईश्वर की बातों को समझने की कोशिश करो। और हत्या मत करो, पूर्वक से कहा है, वो हत्या मत करो, और हत्या करोगे तो कचहरी में तुम दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने भाई पर क्रोध बनाए रखते हो तो तुम कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हत्या करने की बात छोड़ी, पर क्रोध बनाए रखने, अर्थात प्रभु कहते हैं, यदि तुम भेंट चढ़ाने जाते हो और वहां वेदी के सामने तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो भेंट वेदी के सामने छोड़कर पहले भाई से मेल करने जाओ, मेल करके आकर तब भेंट चढ़ाओ, तब तुम्हारा भेंट स्वीकार्य होगा। नहीं तो तुम बेकार के भेंट चढ़ाते हो। भाई को तुमसे क्रोध है तो वो क्रोध का कारण समझकर मेल कर, वह होम और बलि और भेंट और चढ़ावे से सब बढ़कर है। वह तुम्हारे जीवन में ईश्वर का राज्य लाएगा। इसलिए प्रभु अपने प्रार्थना में कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हम सबों के जीवन में ये होवे, मेल मिलाप की, प्रेम की। यूहन्ना अपने पत्र में लंबी समय तक यीशु के वचनों पर मनन करने के बाद कहते हैं, बच्चों प्यार करो,
क्योंकि प्यार ईश्वर से आता है। और हम सुसमाचार में फिर सुनते हैं, यदि तुम्हारे हृदय में प्यार नहीं है तो सारी प्रार्थनाएं कोलाहल मात्र है। यदि तुम अपने शरीर को जलाने के लिए भी दे, परंतु यदि तुम्हारे हृदय में प्यार नहीं है तो झंझनाती झाल जैसे, घनघनाती घड़ियाल जैसे। ये मूल शिक्षा ईश्वर से तादात्म्य माने ईश्वर के जैसे बनना, यही मानव जीवन की कल्याण और मुक्ति है। और जो हम सुनते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को, संसार को दोषी ठहराने नहीं, परंतु जो कोई उसमें विश्वास करे पाप मुक्ति पाने के लिए, यानी ये सांसारिक बंधनों से निकल करके ईश्वर की संतति जैसे बनने के लिए बुलाए गए। इसलिए आज के पूरे पाठ एक दूसरे से मिले जुले। इसलिए कहते हैं, तुम जब कचहरी में जा रहे हो, रास्ते पर ही मुद्दई से मेल कर लो, नहीं तो तुम्हारी क्या होगी। ये सारांश। बाहरिक रीति रिवाजे, होम और अन्य बलियां या अन्य प्रार्थनाएं, यह महत्व नहीं रखते। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बनी रहती है वह अधिक फल उत्पन्न करती है, जो मुझ में नहीं बनी रहती है वो काट दिया जाता, छाट दिया जाता, फेंक दिया जाता, सूखने पर आग में जला दिया जाता। ये ईश्वर की धार्मिकता में संयुक्त होकर फल उत्पन्न करने के लिए। पर कहीं ना कहीं हम धर्माचरण करने वाले, धर्म के ठेकेदार, धर्म को बनाए रखने में उत्सुक लोग एक दूसरे की बाहरी धर्माचरण से तुलना करने और मेरी धर्माचरण, मेरी हैसियत तुम्हारी हैसियत से बढ़कर है, ये सिद्ध करने में अपने को व्यतीत करते हैं और सोच बैठते हैं कि उनको नष्ट करने पर मैं ईश्वर के राज्य में प्रथम स्थान पाऊंगा। इसलिए यीशु शिष्यों को सतर्क करते हुए कहते हैं, वो समय आने जा रहे जब लोग तुमको बंदीगृह में डालोगे, तुमको पर अत्याचार करोगे, तुमको मार डालोगे। वो ये सोचने लगते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी किया।
कर रहा है। और ये यीशु के शिष्यों पर भी लागू है। प्रभु यीशु जब कहते मैं झुकी हुई सरकंडा न तोड़ूंगा, दुआती हुई बाती को नहीं बुझाऊंगा, मैं खोई हुई भेड़ को खोज कर अपने कंधे पर लेकर आऊंगा, और देर से अखबारी में काम करने लगाए हुए नौकर को उतने ही संपत्ति वेतन में देने के लिए तैयार होने वाले ईश्वर हमें ईश्वर के स्वभाव को धारण कर उसमें लीन होकर उसके जैसे बनकर जीने के लिए बुलाते हैं। इसलिए आज प्रभु कहते हैं कचहरी में जाने के पहले उदय से मेल करो, और भेंट चढ़ाओ। मेल करने के बाद यह हम सबों के लिए भी चेतावनी है। धर्माचरण के रहस्य को समझने की चेतावनी। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमें ये सूझबूझ और समझने की सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु ने रेगिस्तान में शैतान से कहा, मनुष्य रोटी से केवल नहीं परंतु ईश्वर के मुंह से निकलने वाले और एक वाणी से जीता है। मनुष्य बहुतों बार रोटी से, रोटी माने हमारी आचरण की, हमारी रीति रिवाजों की, हमारी हर एक धर्माचरण की हवाला लेते हुए जीने की कोशिश करते हैं। और आज संसार में धर्मों के बीच में जितने घृणा, विद्वेष और आपसी रंजिश है, यह इसलिए है कि हम अपने रीति रिवाजों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। यीशु आज कहते हैं, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, और दीवट पर रखने वाले ज्योति घर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम अपने आचरण से संसार की ज्योति बनो, और इसके लिए आज सभा को बुला रहे हैं। यह समझने की जरूरत है, ये वचन के अधीन होने की जरूरत है। हम आज प्रार्थना करें, संसार भर में फैली लोग यीशु के शिक्षा की मर्म को समझ पाए, स्वीकार कर पाए। बाकी बातें बाद में।
परंतु प्रथम बात यह है कि तुम पिता के जैसे बन जाओ। प्रतिदिन का आहार आज हमें प्रदान कर, और मूल प्रेरणा प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन की हमारे विश्वास को गहरे करने के लिए संकेत हमें प्रदान कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।